बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम ऐसे पौधे के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका ज़िक्र कुरान मजीद में मिलता है। इस पौधे का नाम है अंजीर प्लांट। दोस्तों, अंजीर प्लांट दो तरह के होते हैं। इनके ऊपर दो तरह के फ्रूट आते हैं। एक जो जैसा कि आप ये सामने पौधा देख रहे हैं, ये है पर्पल वैरायटी। इसका जो फ्रूट होता है ये पर्पल जामनी कलर का होता है। दूसरा इसका जो फ्रूट होता है वो थोड़ा सा वाइट होता है और उसमें थोड़े थोड़े उसके ग्रीन होता है। तो आप दोनों तरह की वैरायटी को छोटे से गमले में ग्रो कर सकते हैं और घर पे बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये दोस्तों, इसके पत्ते और इसकी जो ब्रांचें होती हैं, इनसे आप पहचान नहीं कर सकते कि ये हरे वाला है या ये जामनी वाला है या वाइट वाला है। तो इसके पत्तों से कोई पता नहीं चलता ये कौन सा पौधा है। दोस्तों, अल्लाह पाक ने इस पौधे में बहुत सारी खसूसियात रखी हैं। ये बहुत सारी बीमारियों में इसका फ्रूट बहुत ही कारगर होता है। बल्कि इस पौधे में अल्लाह पाक ने ऐसी बरकत रखी है कि ये पौधा पहले ही साल फ्रूटिंग पे आ जाता है और छोटा सा पौधा जो है ना फ्रूटिंग शुरू कर देता है। आप यहाँ देख भी रहे होंगे कि इस पौधे को मैंने पिछले साल ग्रो किया था। तो पिछले ही साल इसके ऊपर 15 से 20 जो है ना अंजीर लगे थे। तो आप अब देख रहे हैं इसके ऊपर फिर से दोबारा फ्रूटिंग शुरू हो चुकी है और नई ब्रांचें आ रही हैं, नए पत्ते आ रहे हैं। दोस्तों, ये ऐसा पौधा है तकरीबन 9 माह तक फ्रूट से ढका रहता है। तो अब बात करते हैं इसको तैयार करने की। पौधा आप किस तरह तैयार कर सकते हो। दोस्तों, इसका पहला तरीका जैसा कि मैंने बताया, इसको सीड से ग्रो कर सकते हो, लेकिन इस तरीके से आप ज़्यादा जल्दी फ्रूट नहीं ले सकते। दूसरा तरीका कटिंग से है। कटिंग से तैयार किया हुआ पौधा भी जल्दी फ्रूटिंग पे आ जाता है, लेकिन ये जो मेथड होता है कटिंग वाला, ये 60% जो है ना सक्सेस होता है। इसके 40% चांस होते हैं कि आपकी कलम डेड हो जाए या ख़राब हो जाए। तो सबसे कामयाब मेथड जो आजकल चल रहा है, अपनाया जा रहा है, वो है एयर लेयरिंग से। एयर लेयरिंग ऐसा मेथड होता है जिसके ज़रिए आप मिट्टी या कोकोपीट को दोस्तों लेकर आप इस जगह पे कट लगा के दोनों साइडों पे इसकी छाल को बीच में से रिमूव कर देते हो और उस गुट्टी को इस तरह इसके ऊपर बांध देते हो। इसके ऐसा करने से दोस्तों 1.5 माह के अंदर अंदर इसके ऊपर जड़ें निकलना शुरू हो जाती हैं और आपको एक ऐसा पौधा तैयार मिल जाता है जो बिल्कुल अपने मदर प्लांट की तरह होता है। आप इसको यहाँ से काट के दूसरी जगह पे दोस्तों लगाते हो तो वो दोस्तों तकरीबन 3 से 4 माह के अंदर फ्रूटिंग पे आ जाता है। दोस्तों, कटिंग से लगाया हुआ पौधा उससे आप ज़्यादा पौधे ले सकते हैं। ये मेथड है आप एयर लेयरिंग से, इससे ये थोड़ा सा महंगा प्रोसेस है क्योंकि इसमें कोकोपीट का इस्तेमाल होता है। अगर आप फार्मिंग कर रहे हो, इसकी नर्सरियां उगा रहे हो, तो ये कटिंग वाला फार्मूला आपके लिए बेहतर रहता है क्योंकि आपने उससे पैसे कमाने होते हैं। तो आप ज़्यादा तादाद में कटिंग लगा सकते हो और ये आम मिट्टी में, थोड़ी सी भल वाली मिट्टी में दोस्तों ग्रो भी हो जाती है। भले उसका रेट जो है ना 50% आए, उसका जर्मिनेशन रेट 60 या 50% आए। अगर आप 1000 कलम लगाते हो, अगर 500 कलम उसमें से कामयाब हो जाए तो भी आपके लिए बेहतर है। अगर आप गुटली से बांधते हो, गुटली बांधने से दोस्तों उसके ऊपर आप कम पौधे तैयार करते हो और वो ज़्यादा प्रोसेस महंगा है। ये पौधा जो है मार्केट में इसकी वैल्यू 150 रुपये तक ये पौधा मिल जाता है और 150 रुपये में जब पौधा मिलता है तो आप इसके ऊपर कोकोपीट का इस्तेमाल करते हो या दूसरी मिट्टी का इस्तेमाल करते हो। तो ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा महंगा होने की वजह से आप इससे इतनी कमाई नहीं कर सकते। तो आप कटिंग से, अगर आपने नर्सरी बनाई हुई है तो आप कटिंग से पौधे तैयार कर सकते हो तो और उसमें ज़्यादा फ़ायदा है। दोस्तों, ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। ये पूरे पाकिस्तान में किसी भी इलाके में सख्त से सख्त टेम्परेचर में दोस्तों ये पौधा ग्रो हो जाता है, बल्कि पूरी दुनिया में दोस्तों इस पौधे को ग्रो किया जाता है इसकी इस खसूसियत की वजह से, क्योंकि ये हार्डी प्लांट है। दोस्तों, अगर आपकी छत पे टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो आप इस पौधे को ज़रूर ग्रो करें, क्योंकि इसके 3-4 पौधे आपकी छत के टेम्परेचर को नीचे लाने में काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। क्योंकि इनके पत्ते जो होते हैं जो चौड़े होते हैं और ज़्यादा तादाद में इसके ऊपर पत्ते आते हैं तो एक कनोपी सी बना लेते हैं। तो आप अगर इसके नीचे छोटे गमले रखेंगे तो वो धूप और गर्मी की तपिश से बच जाएंगे। तो इसलिए आप 3 से 4 पौधे अब छत पे लाजमी ग्रो करें, क्योंकि इसके ऊपर मेहनत भी नहीं आती, ना ये पौधा
پودہ آپ کی اتنی محنت کا طلبگار ہوتا ہے، آپ اس کو 8-10 دن بعد پانی دیں نہ دیں تو بھی اس کا گزارا چل جاتا ہے، تو اس لیے اس پودے کو گرو کرنا بہت لازمی ہے۔ دوستوں ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔